भगत सिंह जी ने कहा था असेंबली में बम फेंकने से पहले कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। अब गोंदिया में प्रशासन, प्रशासक, जितने भी नेता अभिनेता बड़े हैं, वो सभी लोग अगर बहरे हो गए हैं तो उनको धमाके की गूंज हम सुना सकते हैं। दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाय। इस वक्त हमारे साथ में आजाद क्रांति सेना के गोंदिया जिले के सबसे बड़े लीडर नागेश दुबे मौजूद है। और नागेश दुबे जो है गोंदिया जिले की अनेक समस्याओं से अवगत कराते रहते हैं हमारे चैनल के जरिए, और आज नागेश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनका चैनल में स्वागत करना चाहते हैं। दुबे जी, आपके चैनल में स्वागत। जय श्री राम। दुबे जी, सबसे बड़ी बात है गोंदिया जिले के अनगिनत समस्याओं पर आप जो है अवगत कराते रहते हो मीडिया के माध्यम से। हाल ही में भी आपने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय जो है रखा था, शिक्षा घोटाला जो पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है, महाशिक्षा घोटाला। यह शिक्षा घोटाले के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? शिक्षा घोटाला के बारे में आपको ये कहना चाहूंगा कि पिछले 3-4 महीनों में जो है नागपुर से इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि उल्लास नारायण करके जो थे वहां के संचालक जो भी थे वहां से शिक्षा अधिकारी के, इसमें पहले गोंदिया में शिक्षा अधिकारी थे वो, उसके बाद वो नागपुर गए, वहां से जो शुरुआत हुई है। और ये जो शिक्षा घोटाला चल रहा है 2012 से जब यहाँ पे भर्ती बंद थी तब से ये शिक्षा घोटाला चालू हो गया। अब मेरे को बताइए आपकी जब शिक्षा घोटाला इन्होंने करना शुरुआती कर दी और अपने मन मुताबिक करना चालू कर दिए कि भाई हमको भर्ती देना है, हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सब अपने मन से करना चालू कर दिए। ये क्या सही है? इनको सिर्फ यहाँ पे गोंदिया में भी वैसा ही शिक्षा घोटाला हुआ है, वो भी पहले के जो शिक्षण अधिकारी थे हिवारे जी, जो कि 2019 से 2021 तक थे। उसके बाद में आए आपका डॉक्टर महेंद्र गजभिये 2021 से लेकर 2024 तक, और उसके बाद में आए हैं श्री क्या बोलते हैं अपना उनका महामुनि जी, ये है 2024 से लेकर भी कंटिन्यूशन में है। इनके पास में एक अपनी फाइल गई थी 2019 में, एक है अपने पास एप्लीकेंट है जिनकी फाइल गई थी 2019 से, इन्होंने दबा के रख दिया फाइल को, किसी प्रकार का एक्शन नहीं, कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं दी। और अचानक से उस फाइल में उन्होंने महेंद्र गजभिये जी ने क्या किए कि 2023 में दे दिए, मैं रिजेक्शन में आपको ऑर्डर नहीं दे सकता करके। हमने बोले ठीक है भाई, क्या है क्या नहीं करके, उन्होंने न्यायालय का आदेश दे दी कि न्यायालय तरफ जाइए करके। आप अब न्यायालय में जाने का बोल दिया तो अपन जब जानकारी निकाले कि भाई न्यायालयीन प्रकरण ऐसे कितने लोगों को भेजा गया, भेजने के बाद में हमको वहां जानकारी पता चला कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे को भेजा गया है, बाकी सबसे अंडर टेबल शिक्षा विभाग में कार्यरत न रहते हुए चंद्रभागा भाई एक स्कूल है लाल पहाड़ी में, वहां का भूतपूर्व प्रिंसिपल है क्या बोलते अपना धर्मदास हरिखेड़े, ये सबसे बड़ा दलाल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अहम दलाल है ये। और इन सबको यह मैनेज करता है अपने फार्म हाउस पे ले जाके, पहाड़ी बांध में इसका फार्म हाउस है, वहां इनको मैनेज करता ले जाके, और जिसकी चाहे वहीं से पद भर्ती, जिसकी चाहे उसकी व्यक्तिगत मान्यता, जिसकी चाहे उसकी अपना वो सालात आईडी, वहीं से बैठ के इन लोगों से बनवा लेते। एक कैंडिडेट से तो ये लोग लेते हैं 25-30 लाख रुपए। आप इतना बड़ा आरोप जब लगा रहे हो लाल पहाड़ी के जो भूतपूर्व प्रिंसिपल है हरिखेड़े इनके ऊपर, तो आपके पास क्या प्रूफ है? जब इतना बड़ा जब आरोप लगा रहे हो, दलाली करते हैं, दलाली की बात आती है, कई सारे पास में पूरे सबूत मिलेंगे आपको, जिसको चाहो देखना हो मेरे से देख सकते आके। सबूत कितनी मोटी फाइल है, जिसको लगेगा जो चाहे मेरे से मांग सकता है। जो एक फाइल गई थी वहां पे जिससे डॉक्टर महेंद्र गजभिये शिक्षा अधिकारी ने मना कर दिए थे साइन करने से, उसके बाद उसी फाइल को घुमा फिरा के एक व्यक्ति द्वारा, उसी फाइल को घुमा फिरा के इसी दलाल के द्वारा घुमा फिरा के महामुनि जी के सामने प्रेजेंट कर दिया गया, और यह बोला गया कि इसमें आपको फाइल साइन करना है करके। उन्होंने टेबल से अंडर टेबल पैसा ले लिए, साइन कर दिए, और जो ऑलरेडी एप्लीकेंट शिक्षक था वहां पे, एक एप्लीकेंट शिक्षक था जिसका हक मार दिया गया और जिसे कोर्ट भेज दिया गया, उसका हक मारे किसी और को दे दिया गया। और वो जो जिसको भर्ती किया गया व्यक्तिगत मान्यता देके बैकडेट में, आपको बैकडेट में दे दे के सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया, करोड़ों रुपए का।
हर किसी की भर्ती बैकडेट में, हर किसी की भर्ती बैकडेट में, बिना किसी एक्सपीरियंस, टीचर एक्सपीरियंस के। जिसको चाहो, अगर कल को दमाही जी ने लिया के 25 लाख रुपए दे दिए और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट दिखा दिए, डीएड, बीएड, डीएड, टीईटी, सीटीटी सब दिखा दिए, हाँ ठीक है, 25 लाख रुपए आ गए ना, तो एक काम करो, इनको टीचर बना दो। भले दमाही जी को पढ़ाना ना आता हो, भले दमाही जी ने सभी एग्जामों को घर में बैठे बैठे पास किए हो, भले इन्होंने प्राइवेट में सब पास किए होंगे, अरे जो व्यक्ति खुद ने एक्सपीरियंस नहीं होगा किसी चीज का, वो क्या बच्चों को पढ़ा लेगा। जिस तरह नॉन एक्सपीरियंस इंजीनियर से अगर कोई रोड या ब्रिज बनता है तो लोगों की जनहानि होती है, ठीक वैसे ही नॉन एक्सपीरियंस टीचर से आप बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको बता रहे हो कि नॉन एक्सपीरियंस टीचर को दे दिए, तो बच्चों को क्या भविष्य बनेगा। जिसने अपना भविष्य बनाने के लिए 25-30 लाख रुपए दे दिया, वो क्या बच्चों का भविष्य बना लेगा, क्या बना लेगा, बताइए मेरे को आप। इसके ऊपर में अभी तक सीईओ जो है महोदय ने अभी तक जांच क्यों नहीं करवाए। हमने इसके पहले कंप्लेंट कर चुके हैं, किसी प्रकार की कंप्लेंट की एक्शन नहीं ले रहे हैं। और मैं बोलना चाहूंगा कि अगर पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डेडलाइन दी अपन ने 15 दिन के अंदर की, अगर अभी के समय में उस पर सरकार ने बोलो, चाहे जिला परिषद प्रशासन ने बोलो, अगर अपनी तरफ से एक्शन नहीं लिया, तो ये मेरा कमिटमेंट है, मेरा जो एक्शन होगा उसको पूरा शहर देखेगा। जिला परिषद यह जो है मिनी मंत्रालय का दर्जा माना जाता है। और जिले की अगर बात कही जाए, जिस तरीके से वहां पे हजारों लोगों के जरिए जो चुनकर आए गए जो जनप्रतिनिधि है, जिला परिषद के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, महिला बाल समाज कल्याण सभापति है, शिक्षा विभाग है, ऐसे कई सारे विभाग है। उस विभाग के अंतर्गत, उपाध्यक्ष के अंतर्गत आने वाला विभाग है शिक्षा विभाग। तो इस पर शिक्षा विभाग को लेकर उपाध्यक्ष महोदय ने तो कुछ किया होगा, जिला परिषद के अध्यक्ष महोदय ने कुछ किया होगा कार्रवाई, आप उनसे मिले होंगे जहां तक के। इन सबसे मिलके हो गया, सीओ साहब से मिला। सीओ साहब ने सबसे पहले मुझे एक ही शब्द कहा था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्राइमरी डिपार्टमेंट मेरे अंडरटेकिंग में नहीं आता। अब मेरा उस समय सवाल यह था कि आपके अंडरटेकिंग पूरी जिला परिषद आती है, तो ये विभाग क्यों नहीं आता। इसका मतलब आपके अंडरटेकिंग में बाहर खड़े हुए पार्किंग की जो चपरासी होगा वो भी नहीं आता, क्योंकि आपकी बिल्डिंग के बाहर है वो। हाँ, आपके ऊपर वो भी नहीं आता होगा ना। वो तो उपाध्यक्ष महोदय से मिला, भूतपूर्व उपाध्यक्ष महोदय से मिला, उन्होंने किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिए। वर्तमान उपाध्यक्ष महोदय से मिला, उन्होंने भी उनको बुलाए, बातचीत किए, बस हो गया। अध्यक्ष महोदय, जो भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय थे, उनको विषय समझ में नहीं आ पाया, उन्होंने नहीं किए कुछ। अभी के जो वर्तमान अध्यक्ष महोदय, उनसे मुलाकात करने का हमको मानस ही नहीं बना, क्योंकि जब भूतपूर्व ने कुछ नहीं किए, अभी ये क्या कर लेंगे। मेरा यह मानना है कि जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के राज में हो रहा है, उतना तो मैंने कहीं नहीं देखा। शिक्षा घोटाला, खिचड़ी घोटाला, कक्षा घोटाला, स्कूल डिपार्टमेंट को इन्होंने मजाक बना के रख दिए। सिर्फ और सिर्फ पैसा, हर तरफ से पैसा लेना है। अरे आप पैसा ले रहे हो तो उसका जो लायबल है उसको तो दो, वो जो अप्लीकेंट है उसको आपने इतना तरसा दिए। अगर आपको एक्शन लेना नहीं आता है तो हम बहुत अच्छे से ले सकते हैं। जिस तरह अभी मराठी के मुद्दे पे ठाकरे बंधुओं ने दिखा दिए ना कि हमारी मराठी के ऊपर से अगर आ जाएंगे तो हम कुछ भी करेंगे, वैसे मैं भी बोलूंगा कि मेरे गोंदिया में अगर किसी प्रकार का इनलीगल काम होगा, भ्रष्टाचारी काम होगा, मेरी नजर में आएगा, तो उनको जवाब देना मुझे आता है, मुझे अच्छे से आता है। और जब मैं जवाब देने उतरूंगा तो मैं किसी की नहीं सुनने वाला। भगत सिंह जी ने कहा था असेंबली में बम फेंकने से पहले कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। अब गोंदिया में प्रशासन, प्रशासक, जितने भी नेता, अभिनेता बड़े हैं, वो सभी लोग अगर बहरे हो गए हैं तो उनको धमाके की गूंज हम सुना सकते हैं। जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में शिक्षा घोटाला को लेकर बात चल रही है, शिक्षा घोटाला आए दिन आप भी देख रहे होंगे, मीडिया कर्मी जो है हर दिन की अपडेट दे रहे हैं। लेकिन एक और देखा जाए तो गोंदिया जिले में भी एसआईटी की जांच की मांग हो रही है, लेकिन एसआईटी की जांच क्यों नहीं बैठ रही है। एसआईटी की डिमांड हमने भी की है, गोंदिया में एसआईटी आए और इंक्वायरी करे करके। और आपको अगर ऐसा लगेगा कि एसआईटी की इंक्वायरी के लिए अगर आपको अप्लीकेंट चाहिए तो हम अप्लीकेंट भी देंगे, लेकिन समय पे देंगे। और एसआईटी की जांच इसलिए नहीं हो रही होगी क्योंकि इसमें बहुत सी स्कूल कॉलेजों का भ्रष्टाचार वर्तमान सरकार के अंडरटेकिंग में है, क्योंकि उनकी खुद की स्कूल कॉलेज है।
निष्पक्ष जांच के लिए यह लोग अभी तक क्यों नहीं कर रहे एसआईटी गोंदिया में क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे गोंदिया में एसआईटी की जांच? अगर सरकार में किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत तो भी कुछ बचा होगा, स्वाभिमान बचा होगा, तो आप एसआईटी की जांच गोंदिया में कराइए, आपको हर कोई सहयोग करेगा। और कितने फर्जी शिक्षक है इसका निकालिए। हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर रहे हो आप, फोकट में दे रहे हो, वो भी हमारे टैक्स के। अपने घर से तो नहीं दे रहे हो तुम लोग, हमारे टैक्स जा रहा है ना, हमारे पे टैक्स, इसका टैक्स, उसका टैक्स, इधर से बढ़ोतरी, उधर से बढ़ोतरी, बस बढ़ोतरी करके लूटो रे भैया। क्यों भैया? जो जांच है करवाइए, एसआईटी से जांच करवाइए, एसआईटी टीम गठित है तो उसको करवा के भेजिए, गोंदिया में इंक्वायरी कराइए। मैं फिलहाल गोंदिया की बात करूंगा, मैं गोंदिया का नागरिक हूं और मैं वही बात करूंगा। आप इंक्वायरी करवाइए, आपको अगर सहयोग न मिले तो कहिए, एसआईटी टीम आना चाहिए। शिक्षा घोटाला को लेकर आपके आजाद क्रांति सेना की ओर से अहम भूमिका क्या रहेंगी? दिए हुए अल्टीमेटम के बाद में भी अगर शिक्षा विभाग ने किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया तो हमारा जो अगला स्टेप रहेगा वो थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा। उसके बावजूद भी उनको देंगे 10 दिन का समय। अगर उन्होंने नहीं किए तो जो हमारा उग्र आंदोलन होगा, ऐसे जो दलाल घूमते वहां पे, हरिम खेड़े जैसे दलाल हो गए और भी दलाल लोग जो घूमते हैं, उनका मुंह काला करेंगे हम लोग खुद, और मैं खुद करूंगा। और जरूरत पड़ी तो संबंधित कर्मचारी का भी करूंगा। ये मैं आपके न्यूज के मार्फत उनको वार्निंग देना चाहता हूं कि सुधर जाओ और अभी भी गलतियों का सुधार कर लो, नहीं तो आपका मुंह काला करने के लिए मैं खुद आऊंगा। परवानी उसके बाद क्या होगा, हर सबूत के साथ मुंह काला करूंगा, एक सबूत दिखाऊंगा, एक बार मुंह काला करूंगा। तो दर्शकों, हमारे साथ में आजाद क्रांति सेना के लीडर जो है नागेश दुबे मौजूद थे और इन्होंने शिक्षा घोटाला को लेकर बहुत बड़ा राज जो है गोंदिया जिला परिषद को लेकर खोल दिया है। अब आगामी समय में किसका मुंह काला होता है, कैसे होता है, यह आजाद क्रांति सेना के अल्टीमेटम के द्वारा ही बताया गया है। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाई।